ये है क्राइम हिलोरे न्यूज। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त होने वाला है। पिछला विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन ने राज्य सरकार बनाई और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने थे। अब 2024 में हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को मतदान एक ही चरण में होगा और चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को मतगणना के बाद आएंगे। इसी चुनावी माहौल में क्राइम हिलोरे न्यूज ग्रुप के संवाददाता निखिल गुप्ता ने हरियाणा के झज्जर में खुद जनता के बीच जाकर उनके नजरिए पर प्रकाश डाला। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं जनता जनार्दन 2024 में किसे सेवा का मौका देने के लिए तैयार बैठी है। सुनिए जनता की जुबानी। दोस्तों, आज हम पहुंच गए हैं झज्जर हरियाणा के। हरियाणा में 1 तारीख को 1 अक्टूबर को चुनाव है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा इलेक्शन कमीशन ने दोनों जगह इलेक्शन की घोषणा कर दी है। जहां जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव होने हैं, वहां पर हरियाणा में 1 चरण में ही होगा 1 अक्टूबर को, और 4 अक्टूबर को आएगा इसका रिज़ल्ट। तो हमने स्टार्ट करा है बेरी माता मंदिर। झज्जर के अंदर बेरी जगह है, सही कह रहा हूँ, बेरी जगह। तो अभी हमने माता के दर्शन करें, बेरी माता के। ये भी शक्तिपीठ है, जहाँ झंडे वालन जैसे मंदिर है वैसे ही बेरी माता मंदिर का यहाँ पर शक्तिपीठ है। तो हरियाणा के अंदर अब चुनाव है, तो आपको क्या लगता है इस बारी? पिछली बारी तो हमने देखा था 2014 में, 2019 में भाजपा की लोकसभा में 10 में 10 सीटें आई थी। 2019 के विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस 30 सीटें, 40 बीजेपी और 10 सीटें जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी ले के आई थी, सही कह रहा हूँ, और 10 सीटें निर्दलीय आई थी। तो आपको क्या लग रहा है सर? नहीं, ऐसे है जी। अभी अब ऐसे तो हरियाणा में तो कांग्रेस ही है, आएगी कांग्रेस ही। हम तो आप बीजेपी के बंदे। हाँ जी। तो आपको क्यों लग रहा है, किस वजह से लग रहा है कि कांग्रेस आएगी? मैं मोदी को देना चाहते हैं बहुत। मोदी मेन? अच्छा, मोदी जी बस। किस वजह से? बस अच्छे काम करते हैं भैया वो। मोदी जी तो देखो प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगे। ऐसे ही है भाई, हम तो बीजेपी के वही देते हैं, कांग्रेस। अच्छा, एक चीज़ बताओ, नायाब सिंह सानी ज़्यादा अच्छे मुख्यमंत्री थे या मनोहर खट्टर? मनोहर खट्टर तो था ही नहीं, बिल्कुल बेकार था। और अभी इनको बने हुए 6-7 महीने हुए हैं, 9 साल लगभग खट्टर जी ने काम करा। तो उनका काम का कैसे आप देखते हैं? उन्होंने काम दिखा नहीं वो बंदे का भैया, नहीं दिखा, काम नहीं दिखा। यही वजह उनको चेंज करने की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मतलब जनता भी परेशान थी और बीजेपी वाले भी परेशान थे? हाँ जी बिल्कुल, सारे परेशान थे इससे। तो आप ये मंदिर का यहाँ पर, ये आपका घर भी यही है? घर यही है, मकान यही है, दुकान यही है। अच्छा, घर यही है कहीं? अच्छा, तो एक बात बताइए, यहाँ से दीपेंद्र है? यहाँ पर दीपेंद्र है, MP। तो कुछ काम करा है दीपेंद्र ने? मैं अभी तो कुछ दिखा नहीं है, अभी तो आएगा। अभी तो बना ही है, अभी इलेक्शन होंगे उसके बाद देखते हैं। मतलब अभी आपको लग रहा है कि हुड्डा गवर्नमेंट बन सकती है, हुड्डा की सरकार बन सकती है? हो सकता है, कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस की आ सकती है, चांस। और बीजेपी का इसलिए चांस नहीं है क्योंकि 10 साल से एंटी इनकम्बेंसी भी है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे काम नहीं किया, हरियाणा में काम नहीं किया बीजेपी ने। हरियाणा में काम नहीं करा? वोट तो आप बीजेपी को दे रहे हो फिर? अब मना भैया, बस मोदी को ही देते हैं हम तो। बस ऐसे ही हमारे बंदे बहुत है ऐसे जो मोदी को ही पीछे लगे रहते हैं बस। देखिए, आएगी कांग्रेस सरकार, लेकिन इंटरनेशनली नेशनली हमने देखा, यहाँ पर हमने बात करी है, मोदी जी का अलग ही सबको प्यार है, प्रधानमंत्री जी का। तो आइए हम आगे और जगह चलते हैं। तो अब हम कुछ आगे आ गए हैं हरियाणा के बेरी मार्केट के अंदर। हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो गई है, 1 अक्टूबर को चुनाव है। पिछली बारी कांग्रेस को 30 सीटें आई थी और भाजपा को 40 आई थी, और दुष्यंत चौटाला की पार्टी को 10 सीटें आई थी। तो इस बारी तो क्या लग रहा है? हमारे घर के कहेंगे उससे ही वोट गिर जा रू मैं तो। नहीं, कांग्रेस लग रही है, बीजेपी लग रही है, कौन लग रहा है? भाई बद के मेरा पार्टी में कौन, बीजेपी आओगी या मतलब मान ले भी कांग्रेस आओगी या मतलब कौन आए? आपको क्या लग रहा है?
भाई मैं तो मेरे घर के कहेंगे तो उसमें वोट दे दूंगा। मैंने तो वोट देनी है, बच्चे बड़े बड़े हैं। फिर भी किसको दोगे? भाई बच्चे ही क्या सलाह, बच्चे कहेंगे तो वहीं पे दे देंगे भैया। और यहाँ कुछ काम करा है कांग्रेस ने? ये यहाँ पर जो रघुवीर है, रघुवीर ने तो भाई काम तो करे हैं भाई। अच्छा, रघुवीर ने काम करा है। हाँ, और दीपेंद्र यहाँ से MP बना है। हाँ दीपेंद्र आता है यहाँ कभी? आते हैं, हमारे पास आते हैं। अच्छा, हाँ, आए तो हैं। दीपेंद्र ने मतलब कुछ काम करा है? हाँ दीपेंद्र तो जैसा है काम तो करता ही है। यहाँ आते हैं दीपेंद्र? हाँ दीपेंद्र हमारे रेडी के ऊपर आए थे। कब आए थे? ये पिछले 2 महीने पहले आए थे। अच्छा, इलेक्शन से पहले आए थे। आए थे, तभी जीत भी गए? भाई जीतने का तो भाई के बेरा भाई ये बताओगे कि जीते कि ना जीते, समझा हमने दोस्तों आज हम आए हैं हरियाणा के झज्जर में। झज्जर में यहाँ बेरी वाली माता का मंदिर है और इस मंदिर की मान्यता ये है, ये शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ है, जैसे झंडे वाला देवी मंदिर है वैसे ही ये शक्तिपीठ है। यहाँ की मान्यता ये है, सुबह 1 बजे तक माता रहती है सामने वाले मंदिर में और फिर इनको शिफ्ट यहाँ कर दिया जाता है। हमारे साथ यहाँ के पुजारी मौजूद है। आपका नाम? जी मेरा नाम कुलदीप वशिष्ठ है। तो कुलदीप जी ये बताइए, ये मान्यता क्या है यहाँ की, जो सुबह पहले वहाँ होती है फिर 1 बजे बाद यहाँ बेरी वाली माता को शिफ्ट कर दिया जाता है? जी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ माता भीमेश्वरी देवी के नाम से माता विराजमान है, जो कि हिंगलाज भवानी का ही प्रतीक स्वरूप है। हिंगलाज पर्वत पर माता सती की मस्तिष्क गिरने से शक्तिपीठ की स्थापना हुई और वो पांडवों की कुल देवी हैं। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की आज्ञा से भीमसेन हिंगलाज पर्वत गए और उन्होंने माता को अपने सहज भाव से प्रसन्न किया और उनसे अपने साथ शिविर में चलने का आग्रह किया। तो माता ने उन्हें प्रतिज्ञाबद्ध कर साथ चलने के लिए स्वीकृति दी कि आप मुझे जहाँ स्थापित कर देंगे वहाँ ही मेरा मंदिर बना दिया जाए, उससे आगे मुझे ना ले जाया जाए। इसे आप बेरी का सौभाग्य कहिए कि भीम ने बेरी क्षेत्र में आकर माता की मूर्ति को स्थापित कर दिया और स्वयं स्नान के लिए निकल पड़े। जब वो स्नान ध्यान करके वापस आए और माता को पुनः उठाने के लिए तत्पर हुए तो माता ने उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाई। जो आप ये मंदिर देख रहे हैं इसे हम अंदर वाला भवन कहते हैं और ये मंदिर जो कि ऋषियों का, संतों का, पुजारियों का निवास स्थान होता था कालांतर में। उस समय जो बाहर वाला मंदिर है वहीं माता ने विश्राम किया था भीमसेन जब लेके आए थे, परंतु सुरक्षा की दृष्टि से जो पुजारी थे और संत लोग थे वो माता की मूर्ति को अपने साथ वापसी में गांव के अंदर स्थित इस मंदिर में ले आते थे। अब भी यह परंपरा अटूट रूप से जारी है। सुबह 4:30 बजे हम माता की मूर्ति को बाहर वाले मंदिर में ले जाते हैं, वहीं स्नान पूजा अभिषेक होता है माता का और माता वहाँ पर 12:30 बजे तक विराजमान रहती है। उसके बाद 12:30 बजे माता को अंदर वाले इस भवन में लाया जाता है और यहाँ माता को भोग लगाया जाता है और भक्तों के लिए लंगर खोल दिया जाता है। रात्रि में 9 बजे माता का शयन इसी मंदिर में करवा दिया जाता है और मुख्य द्वार बंद हो जाता है। तो आपने बड़ा विस्तार से बताया। एक्चुअली आए थे हम यहाँ हरियाणा के चुनाव से रिलेटेड की यहाँ की जो डेट है वो इलेक्शन कमीशन ने फाइनल कर दी, 1 अक्टूबर को थी, लेकिन एक्चुअली मेरी भी कुल माता यही है। जी तो इसलिए हमने शुरुआत यहीं से करी है। और शायद आपको पता भी होगा कि बेरी क्षेत्र से ही हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री श्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, वो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। यहाँ हम आपसे कोई राजनीति की बात नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा पूरा विस्तार से पंडित जी ने बताया। अब हम आपको दर्शन दिखा सकते हैं, आ जाओ। जय हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।